बहुत सारे लोग आजकल आकर्षित होकर के वृंदावन में अपना स्थायी घर बना लेना चाहते हैं, वहीं रहने का मन बना लेना चाहते हैं। पर मैं निवेदन करूं, अवश्य जाओ, बड़े पुण्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि वृंदावन में या ब्रजमंडल में कहीं भी आपको रहने का सौभाग्य मिल जाए। परंतु सावधान होकर के जाना, वहाँ जाओ तो व्यापार की वृत्ति से मत जाना, वहाँ जाओ तो बाह्य व्यवहार की वृत्ति से मत जाना कि यहाँ मित्रता, वहाँ संबंध, यहाँ लेना, यहाँ देना, यहाँ खरीदना या बेचना। क्योंकि जितना अधिक तुम बाहर देखोगे उतना ही तुम्हारा भाव पवित्र न रह जाएगा। जा रहे हो तो केवल भक्ति की दृष्टि से जाना, और तुमको अपने मन पर पूरा विश्वास है तो ही वृंदावन में घर बना करके, ब्रज में घर बना करके रहने की सोचना। क्योंकि जैसा तुम बाहर की दुनिया में देखते हो वैसा ही कुछ वहाँ भी देखने लग गए तो फिर गए थे हरिभजन को और ओटन लगे, कपास भी नहीं मिलेगी ओटने को। ये मुहावरा पूरा घटित न होगा, गांठ कार लुटा के आओगे। नालियां देखने लग गए, गालियां देखने लग गए, दाई देखने लग गए, बाई देखने लग गए, दुकानदार देखने लग गए, मकानदार देखने लग गए, तो कहोगे रे आते तो बढ़िया, हम नोएडा में ठीक थे, बंबई ठीक थे, क्या फंस गए, बहुत बुरा मामला है। ये जितने आकर्षित होकर के भाग रहे हैं थोड़े दिन में बिलबिलाते हैं। क्यों? बोले मन शांत हुआ नहीं और वृंदावन चुनने चले हो। वृंदावन जाने से पहले अपने मन को वृंदावन बनाओ, और जब तक आपके हृदय में ब्रजभाव की स्थापना न होगी तब तक आपका हृदय उस ब्रजभाव से लाभान्वित न होगा, ब्रजवास से लाभान्वित न होगा। आप ये अपने मन में निर्णय कर लो कि मुझको श्रृंगार अल्पात्यल्प करना है, मुझको शारीरिक सज्जा कम से कम करनी है, मुझको आहार भी अल्पात्यल्प लेना है, सात्विक लेना है, और मुझको अपने कान और आँख दोनों को शांत रखना है, संयमित रखना है, चुप रखना है, तो फिर आप ब्रजवास में जाओ। आँख नाक बहुत खुले रखने हैं कि वहाँ जा कर के ही पता करना है दीन दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ क्या यहाँ क्या, तो फिर आप खाली नहीं लौटोगे। खाली लौट आओ तो कुछ बुरा नहीं है, आप माइनस में लौट के आओगे, अपने गांठ के पुण्य और गंवा के आओगे। मन ठीक न होगा तो बद्रीनाथ की उन पवित्र हिमाच्छादित गुफाओं में चले जाओगे, वहाँ भी मन सही न हुआ तो वहाँ बाहर की शीतलता आपके अंदर मन के ताप को शांत न कर पाएगी। मन में यदि आग लगी है तो फिर हिमालय की बर्फ तुम्हारा क्या काम करेगी, तुम्हारे क्या काम आएगी। इसलिए वृंदावन या ब्रजमंडल में या बरसाना में जाने से पहले मन को संयत करने के विषय में विचार करो। अपनी इच्छाओं को कितना तुम संयमित कर पाते इस विषय में विचार करो, तो होगा लाभ, और नहीं तो फिर जय जय है जाएगी। बोलिए वृंदावन।